सोचना चाहिए ना इंसान रे खा रहे ये क्या कर रहे। ये एक्शन सरकार का आपको सही लग रहा है कि जो एक्शन ले रहे हैं? कहाँ ये सही है, जो गरीब आदमी है वो झाड़ रहे, ये सही है, ये सही नहीं बेटे, सब रोवन लग रहे। बेघर कर रहे, बीच में 4-5 झुग्गियाँ भी आती है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो लेडी से रो रही है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। ये बीजेपी सरकार, इसलिए हमने रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे दिल्ली में माननीय सीएम बनाया था। आप जाके देखिए 80-80 गज दुकानें बढ़ाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति बने हुए हैं। सिर्फ उनका ऑर्डर चला कि जी ये तोड़ो बस इनको, कूड़े का ढेर उनको उठाओ ना, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। शौचालय खराब पड़ा उसको ठीक करो ना, जाके शौचालय देखिए क्या खराब है। गंदगी हम जब मानेंगे जब गंदगी हटेगी, इससे तो ना हटेगी गंदगी। ये तो एक भूखा मारने वाली बात है। करना ये है इनका, तो शुरू का इनका नारा ये है कि भाई गरीबी ना हटाओ, गरीब ने हटा दो। जो यूपी में पीला पंजा चल रहा था वो अब धीरे धीरे दिल्ली में आ चुका है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग भी जैसे भाई हाउस वाइफ है, हम थोड़ा सा सामान वगैरह नीचे से ले लेते थे, अब इतनी दूर मार्केट में जाना पड़ेगा, वो चीज़ अब कैसे अफोर्ड करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के तिलक नगर के डबल स्टोरी इलाके में है। देखिए, आपको पता होगा राजधानी दिल्ली में बुलडोज़र एक्शन जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लिया जा रहा है, चाहे वो बुलडोज़र एक्शन एमसीडी ले रही हो या फिर डीडीए ले रही हो। देखिए, जहाँ मेरी मौजूदगी, अगर आप ये रोड देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अंडर में जो है ये रोड आता है, जहाँ पर अभी एक हफ्ते पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, कैबिनेट मंत्री, पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने यहाँ पे दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि पीडब्ल्यूडी बने, इस रोड पे जितना भी अवैध अतिक्रमण है जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। जिसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज जो है अभी एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ, लेकिन लोग अपना अपना घर कहें या फिर ये दुकानें कहें, इसको यहाँ से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी आप देखेंगे तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी दुकानों को यहाँ से हटा रहे हैं। देखिए, ये रेहड़ी पटरी पे बनी ये खोखे जो है कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण के अंडर आते हैं, जिसको हटाने का सीधा आदेश कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दे दिया। अब तमाम लोग मौजूद हैं जिनसे जुड़ के जानेंगे कि आखिर उनका इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहना है। 20 से 30 साल से बनी ये दुकानें जब यहाँ से हटेंगी तो लोगों के रोजगार पे क्या कुछ असर पड़ रहा है, ये सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं। सोचना चाहिए ना इंसान रे खा रहे, ये क्या कर रहे। ये एक्शन सरकार का आपको सही लग रहा है कि जो एक्शन ले रहे हैं? कहाँ ये सही है, जो गरीब आदमी है वो झाड़ रहे, ये सही है, ये सही नहीं बेटे, सब रोवन लग रहे। ये जीत रहे से, ये कौन जीतेगा फिर? हाँ, कोई ना जीतेगा, गरीब आदमी परेशान कर रहे। आपकी भी झुग्गी बेटा मेरी हो तो किसी की हो, यहाँ तो गरीबी। सरकार सोचा था कि सरकार के आते ही ये सब देखने को मिलेगा। सरकार इसी आई से और बेकार आई दूसरी सरकार है या दुनिया ने रे रे कर रही, ये सरकार बड़ी हुई है, इसी सरकार का क्या करे। सरकार का आंटी कहना है कि जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया उसको हटाएंगे। बस दे दो रहने के लिए, कुछ रहने के लिए कुछ दे। हाँ, रहने के लिए दो या महीना 10 दिन पहले बताओ भाई, यू कहीं भी चले जाओ, आगोट लेते हुए भगा दिए सब। देखिए, लोग जो है आपको यहाँ पे काफ़ी बेहद परेशान नज़र आएंगे, रोती हुई महिलाएं यहाँ नज़र आ रही, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से लोगों का घर उजाड़ देना, आशियाने को उजाड़ देना, सरकार को इससे पहले जो है थोड़ा विचार करना चाहिए। सीधा आते इस तरीके से ऑर्डर देना, भी आप देखेंगे तस्वीरों में तो देखिए लोग जो है कितने ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे कि बच्चे स्कूलों की छुट्टियाँ करके कहीं ना कहीं अपना घर जो है कहीं ना कहीं पहुँचाने में लगे हुए हैं, अपनी दुकानों को जो है सही सलामत यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त जो है लोग यहाँ पे बेहद ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम अमर वाल्मीकि है और मैं यहाँ पंचायत समिति डबल स्टोरी की टीम का एक सदस्य हूँ। ठीक है सर, ये क्या कुछ यहाँ पे हम देख रहे हैं, माहौल काफ़ी ज़्यादा पहले जैसा तो नहीं लग रहा। जी बिल्कुल। क्या कुछ हुआ है? मैम, लास्ट सैटरडे को यहाँ पर जो दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री है माननीय सिरसा जी आए थे, उन्होंने दौरा किया था यहाँ पे और उन्होंने क्लियर बोला था कि मुझे पीडब्ल्यूडी रोड पर एक भी मतलब खोखा या कोई भी अवैध दुकान नहीं चाहिए। और जबकि ये हमारी डबल स्टोरी वाल्मीकि कॉलोनी काफ़ी पुरानी यहाँ पर बसी हुई है और ये जितने भी दुकानदार भाई है यहाँ पर डबल स्टोरी के हमारे वाल्मीकि समाज के, ये 20 से 25 साल पुरानी दुकानें हैं हमारी। और हमारे यहाँ पर समाज को ना तो कोई नोटिस दिया गया है कि भाई एक हफ्ते का टाइम, बस सिर्फ वर्बली बोला गया है उन्होंने, कोई ऐसा रिटर्न में कोई नोटिस नहीं है कि कोर्ट का भाई ऑर्डर है
और जबकि हमारे लोगों का रोज़गार चल रहा है, परिवार चल रहे हैं। अब ये लोग हमारा रोज़गार तो छीन रहे हैं, इसके बदले हमारे लोगों को क्या रोज़गार दे रहे हैं? बेघर कर रहे हैं। बीच में 4-5 झुग्गियाँ भी आती है जिसमें लोग रह रहे हैं, वो लेडी से रो रही है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए। ये बीजेपी सरकार, इसलिए हमने रेखा गुप्ता जी को यहाँ पे दिल्ली में माननीय सीएम बनाया था कि वो हमारे जितने भी अवैध कब्जे हैं सबको हटाया जाए, सबको बेघर किया जाए, जिनके रोज़गार चल रहे हैं रोज़गार से हटाया जाए उनको। वैसे ही यहाँ काम नहीं है दिल्ली। जैसे आपने बताया कि कैबिनेट मंत्री खुद यहाँ पे आए थे, सिरसा जी जब यहाँ पे आए उन्होंने विजिट किया, तो आप लोगों ने उन्हें बताई ये चीज़ें कि सर आप ये दुकानें जब हटेंगी रोज़गार जाएगा, या तो हम लोगों को कहीं पे जगह अलॉट करवाएंगे? जी मैम, हमारे जो जर्नैल सिंह यहाँ से विधायक है आम आदमी पार्टी से, हमने उनको, और गुरमुख सिंह बिट्टू बीजेपी से है, उनको हमने बाकायदा फ़ोन किया है, उनको वर्बली भी बोला है कि सर यहाँ से रोज़गार चल रहा है सबका और हमारी दुकानें ना हटाई जाए, क्योंकि इससे सबके परिवार बच्चे सब पल रहे हैं। उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने ये बोला है कि भाई माननीय मंत्री जी का ऑर्डर है, जबकि विधानसभा किनकी है? जर्नैल सिंह जी की। उनके पास पूरी पावर है कि वो इन झुग्गियों को रुकवा सकते हैं, लेकिन वो रोज़गार हमारे लोगों के पास है नहीं। छोटे छोटे खोखे डाल के अपने परिवार चला रहे हैं। 10,000 रुपये की जॉब मिलती है मैडम जी, 10-10 हज़ार की जॉब मिलती है, बीवी बच्चे वाले, उसमें हम क्या करेंगे? अपना खर्चा देखेंगे, घर का खर्चा देखेंगे, किराया देंगे, क्या करेंगे? कितनी दुकानें आ रही हैं इसके अंदर? मैम 20 से मतलब 18 से 20 दुकानें पूरे रोड पे। हाँ, और जिसमें 4-5 घर भी है। वो लेडी से हमारी पंचायत समिति के पास आ रही है और वो हमसे ये गुहार कर रही है कि अगर हमारी झुग्गी बीजेपी द्वारा तोड़ी जा रही है तो हम कहाँ जाएंगे? एकदम कोई टाइम पीरियड भी नहीं है, कोई भाई समय हो उनके पास, तो ये बहुत गलत कर रही है। तोड़ दो, लेकिन रोजगार तो दो, कुछ तो दो। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा पूरन चंद है। आपकी भी शॉप है? हाँ जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ सिरसा जी से, ठीक है उन्होंने जो ये काम किया है ठीक है, और जाके उस कॉलोनी में देखो 80-80 गज दुकानें लोगों ने बढ़ा रखी है, जो पूंजीपति है। ये हमारे लिए लागू होता है या उनके लिए भी लागू होता है? उस पर कोई एक्शन नहीं लिया? आप जाके देखिए। आप ये दिल्ली जो वाल्मीकि समाज है उन पे ही अत्याचार करने का इनका हक है क्या? आप जाके देखिए। 80-80 गज दुकानें बढ़ाकर अपने बड़े बड़े उद्योगपति बने हुए हैं। एक हमारा क्या है होता सब कुछ होता और कहीं भी नहीं हो सकता। जितना भी मैं देख रहा हूँ दिल्ली के अंदर, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, मादीपुर, कहीं आपको लग रहा है कि गरीबों को ही निशाना बनाया? यस, बिल्कुल बिल्कुल। ये रोजी रोजगार दे नहीं सकते। जो हम लोग खा कमा रहे हैं अपना छोटा मोटा कोई भी धंधा करके, उसको भी ये सत्यानाश कर रहे हैं उस चीज। क्या कह रहे हैं? ये गरीब कहाँ जाएंगे? भूखे मरेंगे। आपकी दुकान थी यहाँ पे, घर भी यही था? ये दुकान सारी मेरी है, घर भी इसी में ही आते हैं? कोई बच्चे को कैसे पढ़ा रहा है, कोई एजुकेशन दे रहा है, कोई किसी तरीके से खा रहा है, किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के माँ बाप हैं तो बुजुर्ग हैं इतने। जब रोजी रोजगार नहीं दे सकते तो छीनते क्यों हैं? अभी जब सिरसा जी का यहाँ पे दौरा हुआ था, ये चीजें उनके आगे रखी गई हैं? सब कुछ रखा था जी। उन्होंने तो सीधा ये कहा था कि मेरे को 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल साफ चाहिए। साफ सुथरी दिल्ली करने के लिए घर उजाड़? वो सिर्फ अपनी फौज को और अपने मंत्रियों से बात करते हैं, बाकी पब्लिक से तो बात ही नहीं करी उन्होंने। बात ही नहीं करी, किसी को आने भी नहीं दिया पास अपने। सिर्फ उनका ऑर्डर चला कि जी ये तोड़ो बस इनको। तो सर आपकी यहाँ पे दुकान है कितने सालों से? कम से कम 20 साल हो गए जी। 20 साल? हाँ जी। जो आपके यहाँ के मौजूदा विधायक है जर्नैल सिंह जी, वो तो काफी लंबे समय से, चौथी बार आए हैं इस बार, तो उन्होंने कभी इस चीज पे एक्शन? नहीं, क्या है, सरदार है, गरीबों ने मारन लग रहा है। अरे उनका काम नहीं है सरदार जी का ये। उन्होंने कभी एक्शन नहीं लिया? गवर्नमेंट का अत्याचार है सरेआम। मतलब बीजेपी के आते ही ये सब? हाँ बिल्कुल। 25-30 साल से हम लोग बैठे ही हैं। केजरीवाल की सरकार थी 10 साल 15 साल से, कभी भी उन्होंने परेशान नहीं किया हम लोगों को, कभी नहीं किया। सपोर्ट किया, रेडी वाला हो, पटरी वाला हो, दुकान वाला हो, किसी को नहीं छेड़ा। बीजेपी को आते ही सब कुछ ये देख लो आपके सामने है। बीजेपी का कहना है, जो उनका एक अपना मुद्दा है कि दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग परेशान थे गंदगी से, अवैध अतिक्रमण से, अब वो ये हटाने का काम कर रहे हैं। मैम गंदगी हटाओ ना, ये देखो कूड़े के ढेर पड़े हैं, उनको हटाओ। कूड़े के ढेर उनको हटाओ ना। उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं है। शौचालय खराब पड़ा, उसको ठीक करो ना। जाके शौचालय देखिए क्या खराब है। गंदगी हम जब मानेंगे जब गंदगी ये हटेगी, इससे तो ना हटेगी गंदगी। ये तो एक भूखा मारने वाली बात है। फंड नहीं होता, इधर के नाम का फंड नहीं आता। हमने तो बिट्टू जी से बोला था कि वो जब भी जाते थे, नालों की सफाई कर दो, पार्कों की सफाई कर दो, इधर के नाम का फंड ही नहीं निकलता है। क्या नाम है अंकल? करतार है मेरा नाम, करतार। क्या कुछ कहेंगे? अभी दुकानें करना ये है इनका, तो शुरू का इनका नारा ये है कि भाई गरीबी ना हटाओ, गरीब ने हटा दो। गरीबी मत हटाओ, गरीब को हटा दो। अपने आप गरीबी हट जाएगी, गरीब ना रहेंगे तो अपने आप हट जाएगी। तो सर फिर
फिर गरीब जाएगा कहाँ? सवाल सरकार उन दो तीन तो बूझो ना, सरकार तो बूझो ना, हमारे से क्या बूझ रहे हो इस बारे में? तो आपने इस चीज़ का उनसे क्वेश्चन नहीं किया कि सर दुकानें तो आप हटा देंगे, हम लोग जाए? क्या करें फिर, जब ऑर्डर देगा जा रहे हटाएंगे और क्या, तो तोड़ देंगे। उनका तो वो है मशीन है, वो तो लगा देंगे, तोड़ देंगे। उनका क्या करता बिगड़ा है कुछ? उनका घर तो नहीं बिगड़ता कुछ भी, उनका सवा नुकसान तो मतलब है। ठीक है, आपने ऑर्डर देना पड़ा, हटा लिया और क्या करें। 20 सालों से यहाँ पे आप दुकानें चला रहे हैं? 40 साल से है। 40 साल से, तो अभी सोचे कहाँ जाएंगे? हाँ तो वो तो उन तबूत हो ना भाई, कहाँ जाओगे? हाँ झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं इतनी, कहाँ जाएंगे? वो भी कहाँ जाएंगे? अब देखो ना, कहते हैं सरकार कहती है कि किसी का भी नुकसान होता है तो उसको बसाएंगे या बना के देंगे या कोई भी देंगे। आज तक किसी को कुछ दिया है? ये यहाँ को बताएंगे अभी। ठीक है सर, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैम देखिए, अभी कुछ दिन पहले सिरसा जी का यहाँ पर दौरा हुआ था। दौरा जब हुआ उनका तो उन्होंने एक सीधा आते ही उन्होंने कहा कि यहाँ पर सारा जो अवैध कब्जा है नालों पर, खास करके जो नालों पे दुकानें हैं वो दुकानें हटाई जाए। जबकि उनके बाद मैंने राजीव बब्बर जी भी उनके साथ आए थे यहाँ पर, तो उनको भी हमने ये कहा था कि यहाँ पर लोगों का रोज़गार है, रोज़गार चलने दीजिए, या तो आप दुकानें हटा रहे तो उनको रोज़गार दो साथ के साथ। अब मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किया था, उन्होंने ना तो कोई, राजीव बब्बर ने रिप्लाई नहीं दिया। हमने चौथी बार जर्नैल सिंह को, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, उनको भी हमने फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं आजकल। और जो हमारे निगम पार्षद बिट्टू है, वो भी आजकल हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ना रिप्लाई कर रहे हैं हमारे मैसेज का। हमने उनको ये कहा है कि हमारे लोगों का रोज़गार चल रहा है, कृपया करके इनको, इनका घर इन्हीं दुकानों से चल रहा है, इनको रोज़गार दिया जाए, दुकानें हटा रहे हैं तो। और साथ के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उन्होंने ये कहा था कि नोटिस दिया जाएगा। दिया कहीं लगा? नोटिस कहीं नहीं दिया गया है। हाँ, कोई नोटिस नहीं दिया गया। टाइम दिया था, बस एक हफ्ते का टाइम दिया था। हफ्ते का टाइम बस बोल के दे गए? नोटिस पहले ही तोड़ रहे जी मैम, एक हफ्ते से पहले ही तोड़ रहे हो। तो एक हफ्ता कल होना था? कल होना था, आज पहले ही तोड़ रहे, आज गई हो गए। बुलडोजर वगैरह कुछ आया? तो कुछ नहीं आया, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि 12 बजे आएंगे, 12 तो बज चुके हैं। उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं ताकि उनसे रिक्वेस्ट कर सकें कि जैसे लोगों का रोजगार चल रहा है वो चलता रहे। लग रहा है मानेंगे वो? मुझे नहीं लग रहा, हालात देख कर के तो नहीं लग रहा है, नहीं मानेंगे। जो यूपी में पीला पंजा चल रहा था वो अब धीरे धीरे दिल्ली में आ चुका है। वो दिल्ली में बुलडोजर अब हर जगह, बिल्कुल ये जगह जगह देखा जाए, यहाँ भी उन्होंने कायम कर दिया दिल्ली के अंदर। और हम लोग तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे लोगों का रोजगार चलने दिया जाए। तो देखिए, अभी आप देख रहे हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कैबिनेट मंत्री सिरसा जी का जब यहाँ पे दौरा हुआ तो उन्होंने साफ तौर पे ऐलान कर दिया कि ये जितना भी अवैध तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण किया गया है, जल्द से जल्द इसको हटाया जाए। लेकिन यहाँ पे मौजूद लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि बिना किसी नोटिस के जो है इस तरीके से यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है। देखिए, अभी तक जो है यहाँ पे बुलडोज़र नहीं पहुँचा, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पे ये कहना है कि कल जो है वो एक हफ्ता होना था, लेकिन आज ही यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो है ये पूरी दुकानें हुआ करती थी, जिसको अब खुद जो है इन लोगों के द्वारा यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही साथ देखिए, इन दुकानों के साथ साथ जो है कई घर भी इसके अंडर आते हैं, जो इन लोगों का कहना है कि जो झुग्गियाँ हैं वो भी अब तोड़ी जाएंगी। तो देखिए, PWD का जो है यहाँ पे अब बुलडोज़र चलने को दिखेगा। इन लोगों ने बताया कि किस तरीके से जो PWD वाले हैं, ये रोड जो है वो PWD के अंडर में आता है, जिन्होंने साफ बोला कि किसी भी तरीके का कोई अवैध अतिक्रमण यहाँ पे नहीं जो है बर्दाश्त किया जाएगा, या फिर कोई भी अवैध अतिक्रमण यहाँ पे नहीं रहेगा। क्या नाम है मैम? मेरा नाम श्वेता है। यही रहता है? हाँ जी, बिल्कुल यही। क्या कुछ ऑर्डर आए हैं पीछे से? उनका यही ऑर्डर है कि ये दुकानें तोड़ो, यहाँ से दुकानें हटाओ। पर ये चीज़ तो गलत है ना। सब लोग अपना किस तरीके से अपना घर चला रहे हैं, कैसे कैसे करें। कोई हाई क्लास सोसाइटी तो है नहीं, मिडिल क्लास लोग ही रहते हैं यहाँ पर। अब जो अगर तुम यहाँ से इनकी दुकानें हटा रहे हो, इनको कोई सर्विस दो, कोई कुछ चीज़ तो प्रोवाइड करो। ऐसा तो और ज़्यादा लोग परेशान होंगे। सब यही पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। हम लोग भी जैसे भाई हाउस वाइफ है, हम थोड़ा सा सामान वगैरह नीचे से ले लेते थे। अब इतनी दूर मार्केट में जाना पड़ेगा, वो चीज़ अब कैसे अफोर्ड करेंगे? कोई ठिकाना है रहने का? अभी कहाँ रहेंगे, कहाँ दुकान, कहाँ रहेंगे? कोई ऐसी कुछ नहीं दिया गवर्नमेंट ने अभी तक। ऊपर से गवर्नमेंट ने तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। ठीक है। तो देखिए, जो तमाम महिलाएं यहाँ पे मौजूद थी, आपने उनकी बात सुनी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई पे भी जो है सीधा असर इस फैसले का देखने को
मिल रहा है। आप देखेंगे तो देखिए किस तरीके से लोग जो है अपनी अपनी दुकानें खुद ही तोड़ने में लगे हुए हैं। देखिए अवैध अतिक्रमण पर जो है एक्शन लेना शायद काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण दिल्ली में लगातार जो है वो फैलता जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके के अवैध अतिक्रमण पे एक्शन लेने के बाद ये लोग जो बेरोज़गार हो रहे हैं, जिनके आशियाने जो है वो उजाड़े जा रहे हैं, ये लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अभी आपने जो है ये पूरी खबर देखी। इस खबर को लेके अब आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।